क्या कभी आपने पशुओं के यानी कि गायों के भी आधार कार्ड बनते हुए देखे हैं? जी हाँ, आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि चित्रकूट में एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे एक नहीं 1400 से ज़्यादा गाय हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा गायों को आधुनिक किया गया है, डिजिटल किया गया है। उनका पहचान पत्र, उनकी यूनिक आईडी तैयार की गई है। उस यूनिक आईडी में गाय का एक एक विवरण, गाय की उम्र कितनी है, गाय की हाइट कितनी है, गाय का वज़न कितना है, गाय दूध कितना देती है, साथ ही इसी में गाय का हेल्थ कार्ड भी जुड़ा हुआ है, जिसमें गाय के पूर्व में कितनी दवाएं की गई, क्या क्या बीमारियां थीं और कौन कौन सी दवाएं चल रही हैं, कब कब टीकाकरण किया गया, इसका पूरा विवरण है। तो इन सब मामलों में, इन सब चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चित्रकूट की इस गौशाला सद्गुरु गौ सेवा केंद्र की अध्यक्षा उषा जैन जी। बहुत स्वागत है आपका। मैम बताएं कि किस तरीके से यहाँ गौशाला को आपने तैयार किया है, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये गौशाला हमने शुरुआत की है कि जब हम गांव में जा रहे थे, गांव में जाके हमने जब गायों की हालत देखी, गायों की हालत हमने देखी कि गाय यहाँ पे बिल्कुल ना पानी ना खाना कुछ भी नहीं मिल रहा था। इतनी हालत देखकर हमने यहाँ सदगुरु में आके हमारे चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल से बात की और हम लोगों ने 250 गाय से शुरुआत की। आज हमारे पास 1400 गाय उसकी सेवा प्राप्त कर रही है। उसमें हमारे पास 1000 गाय, 1000 से 1200 गाय नॉन मिल्किंग गाय है, जिनको कोई नहीं रखता, कोई नहीं संभालता। वो सेवा के लिए हमने गुरुदेव ऐसी कृपा थी कि नहीं, यहाँ करना है तो सेवा की जाए गायों की। तो ये सेवा के कारण यहाँ एक गौ सेवा का शुरुआत की और उसी के अंदर सेवा के साथ साथ में गायों को सब चीज़ दी जा रही है, दाना पानी और सब कुछ। उनकी सेवा के लिए कम से कम 25 आदमी काम कर रहे हैं और उनकी वेटनरी डॉक्टर वगैरह सब हाजिर रहते हैं। कैसे आपको आइडिया आया कि गाय को भी डिजिटल करें, उसको भी नहीं, आईडी दें? हमारे पास एक टीम आई वृंदावन से, उन्होंने कहा कि हम गाय का डिजिटल करना चाहते हैं। तो हम लोग को भी ताज्जुब लगा कि गाय का डिजिटल क्या होता है। जब उन्होंने बताया सॉफ्टवेयर में कि गाय का डिजिटल क्या है, तो उन्हें पूर्ण रूप से डिजिटल किया। वो एक एक गाय को लेके उनके नाम के साथ गाय को किया गया और आज हमारे गौशाला में लगभग 1000 से 1200 गाय का डिजिटल हो गया है। और आज वो कहीं भी गाय खड़ी होगी तो पता चल जाएगा इस सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की गाय खड़ी है यहाँ। तो ये थी उषा जैन जी। इसी के साथ हम बात करने के लिए अभी चलते हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं। अंजनी परिहार जी इस गौशाला का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, कैसे इस ऐप को ऑपरेट किया जा रहा है और किस तरीके से गाय को डिजिटल किया गया है। हम हैं और हमारे जो गौसेवक भाई हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सब लोग मिल करके हम काम करते हैं। परंतु थोड़ी बहुत छोटी मोटी गौशाला हो तो हम लोग कर सकते हैं, पर 14-14, 15-1500 गाय को किस ढंग से किया जाए, और जब तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना हो आज के ज़माने में, तो हम उसको किस तरह से ये माने कि हम इसको कर रहे हैं। तो ये एक जब कठिन काम हुआ, तब मैडम डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए लेके आई। आज की तारीख में हमारी प्रत्येक गाय जो 1 साल से ऊपर का जो गाय है, वो सभी गाय रजिस्टर्ड है। और जिस तरह से इंसान का अंगूठा लगाने से उसकी यूनिक आईडी आधार कार्ड निकलता है, इसी तरह हम इनके मजल्स को जो है एक बार स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी आईडी निकल के सामने आ जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ट्रीटमेंट हुआ, कब इसका बर्थ हुआ, किसने कितना हमको दूध दिया, या कौन सी इसको बीमारी आई थी, फिर इनका टीकाकरण कब होना है। मेन तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीकाकरण का जब टाइम आता है, वो ऐप हमको अलर्ट देने लगता है कि इसका जो है टीकाकरण का समय आ गया। वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम टाइम से टीकाकरण कर पाते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हम अपनी गायों को बचा ले जाते हैं। जी, तो धन्यवाद। आप थे परिहार जी और अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो वेटनरी के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम चल रहा है, गौ सेवा हो रही है और कितनी गाय यहाँ पे अभी तक डिजिटलाइज हो चुकी हैं। जी, यहाँ डिजिटल वेट केयर ऐप के माध्यम से हम समस्त गौशाला की गायों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसमें जब कोई गाय बीमार पड़ती है तो हम उसका ट्रीटमेंट का सारा रिकॉर्ड उसमें सबमिट करते हैं। ये प्रोसेस हमारा मज़ल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मज़ल टेक्नोलॉजी का मतलब ये, जैसे स्कैनिंग की जाती है तो हम प्रत्येक गाय का मज़ल स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उस गाय का आईडी नंबर होता है, फ़ोटो होता है। इसके माध्यम से हम गाय आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्रत्येक गाय का आईडी अलग है, तो ये डाटा हमारे पास मौजूद रहता है।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देखा किस तरीके से यहाँ पे गौ सेवा हो रही है। वास्तव में ये जो गौशाला है यहाँ पे काम हो रहा है और एक क्लिक पे गाय की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। क्या विवरण है गाय का, क्या बीमारी थी गाय को, उस सब का पूरा जानकारी इसमें आ जाती है। ज़ियाउल हक, गांव जंक्शन, चित्रकूट।